हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हो और आपके जैसे जितने भी लोग हैं वो ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं। और जिस माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग में आते हो ना, उस माइंडसेट के साथ आप हो चाहे मैं, कोई भी कभी भी ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। पूरी वीडियो में 4 पॉइंट्स में कवर करने वाला हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे 4 पॉइंट्स सुने, वीडियो को स्किप करके आगे आगे करके आप देखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप पूरी वीडियो देखिए, कोशिश करूंगा वीडियो में शॉर्ट रखने का। और जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं तो आप भी इन चीज़ों को अगर छोड़ देंगे तो आपका जो लॉस है वो कुछ हद तक, बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना कि जिसमें हर ट्रेडर लॉस करता है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाता। सबसे पहला पॉइंट है, उसके पास कोई भी आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है ही नहीं। आज आपने एक वीडियो देख ली कि हाँ चलो ठीक है, एक 50A में काम करता है, आपने 50A में भी ट्रेड लेना शुरू कर दिया। फिर आपने देख लिया एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद कि यार ये तो काम नहीं कर रहा। फिर आपने देख लिया कि भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छी काम करती है। आपने उसको यूज़ किया 10-15 दिन, वो आपको लगा कि नहीं यार ये काम नहीं कर रहा। फिर आपने पकड़ लिया 100 में, फिर आपने पकड़ लिया 200 में, फिर आपने ऐसे ही करके दुनिया भर की सारी वीडियोस देखी। और सारी वीडियोस देखने के बाद आपके हाथ में क्या आता है? ज़ीरो। आपका पैसा क्या होता है? पूरा का पूरा वाइप आउट, आपका अकाउंट खाली। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, और अगर चाहते हो कि आपका अकाउंट बार बार खाली ना हो, बार बार ज़ीरो ना हो, मैंने बहुत बार खाली किया अपना अकाउंट, लेकिन हाँ जब मैं चीज़ों को समझ चुका था तब मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, इस तरीके से काम करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग स्टाइल में सबसे बड़ा चेंज क्या लेके आना है, वो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी का। रैंडम ट्रेड लेना बंद कर। अच्छी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो जब तक आप उसमें 100-150 ट्रेड नहीं लोगे ना, तब तक आपको उसका आउटकम क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। आप सोचो मैं महीना भर ट्रेड ले लूँ फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी काम करती नहीं करती, ऐसा नहीं। मिनिमम आपको 100 ट्रेड तो उसमें लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक रेशियो निकल के आएगा 60%, 70%, 40%, 50% का, कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम करती है। कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, मैं लिख के देता हूँ, हर स्ट्रैटेजी काम करती है ट्रेंडिंग मार्केट में। साइडवेज मार्केट में आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आ जाना, मैं उसको फेल करवा के दिखा दूँ। आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ट्रेंडिंग मार्केट होगा काम करेगी, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगा वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। आपको रुकना कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप भी यही करते हो कि आप भी रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो, आज ये वाली स्ट्रैटेजी कर ली, कल वो वाली कर ली, ये सब आपको छोड़ना होगा। एक स्ट्रैटेजी पकड़िए और उस स्ट्रैटेजी पे मिनिमम आप 100 ट्रेड लो। 100 ट्रेड का चैलेंज ले लो, जरूरी नहीं लाख रुपए लेके आओ, जो भी अमाउंट्स आप लेके आते हो, कम से कम में भी आजकल ट्रेडिंग हो जाती है, लेके आओ, उसमें 100 ट्रेड लो और सारा जर्नल मेंटेन करो कि मैंने ये ट्रेड लिया, अपनी कंडीशन पे लिया, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या था, सारी चीज़ें उसमें लिखो। 100 दिन बाद आप देखना, आपको उस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट आपके सामने होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आप रैंडम ट्रेड लेते हो विदाउट एनी स्ट्रैटेजी तो उसको लेना बंद करो, हमेशा काम करो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है क्वांटिटी। बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि क्वांटिटी का खेल क्या है। मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जिनके जो एक मान लीजिए सर्टन क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, मान लो वो 10 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनका अकाउंट है 10 लॉट के साथ, वो 10 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से वो ट्रेड कर रहे हैं, 6 महीने से वो अच्छा खासा 10 लॉट के साथ प्रॉफिटेबल है। फिर उनमें क्या है कि चलो यार लॉट साइज़ बढ़ाते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना सीधा सीधा ये नहीं कि एक लॉट साइज 10 से 11 करें, 11 के से 12 करें, नहीं, उन्होंने सीधा अपना लॉट साइज कर दिया 10 से 20। अब फिर क्या पता चलता है कि जितना भी 6 महीने में कमाया था वो 1 महीने में उड़ा दिया। कैसे? क्योंकि भाई जब तक आप अपनी क्वांटिटी कंट्रोल में नहीं रखोगे ना, तब तक आप पैसा बचा नहीं पाओगे। क्योंकि जो आपने पिछले 6 महीने में पैसा कमाया वो 10 लॉट से कमाया, अब आप 20 लॉट से ट्रेड कर रहे हो। अगर आपका 20 लॉट में एक एसएल हुआ तो पिछले आपके कितना पैसा जाएगा? 20 लॉट का पैसा एक ही ट्रेड में चला जाएगा। जो आपने 2 ट्रेड करके कमाया था, 2 ट्रेड करके, 3 ट्रेड करके जो भी कमाया था ना, वो आपका एक ही लॉट में चला जाएगा अगर एक एसएल हो गया तो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप अपना अकाउंट साइज देखिए, उसमें क्वांटिटी कितनी ट्रेड करनी है, अकाउंट के हिसाब से क्वांटिटी ट्रेड करिए। ये मत सोचो कि रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, ऐसा नहीं है कि ओवर क्वांटिटी लेने से ये सब होता है। ये सब होता है एक्सपीरियंस से, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। आज आप 5 से कर रहे हो, 6 महीने बाद जब आपको लगेगा, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, आपकी स्ट्रैटेजी भी कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, तब जाके आप अपने लॉट साइज बढ़ाओगे, 5 से 6 कर दोगे, 6 से 7 कर दोगे, ईजी है। लेकिन 7 से आप 5 से सीधा 10 कर दोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल है। हमेशा 1-2 ऐसी
अपने लॉट साइज़ जो है उनको बढ़ाओ। बहुत बड़ा पॉइंट है क्वांटिटी का। ये लॉट साइज़ लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है अरे नहीं यार, आज 100 रुपये 500 रुपये बना के क्या होगा, सीधा 5000 बनाते हैं। तो 5000 के बनाने के चक्कर में जो आपके पास 50,000 पड़ा है ना, वो भी चला जाएगा, मैं गारंटेड कहता हूँ। तो अगर आप भी ये करते हो ना कि लॉट साइज़ सीधा बढ़ा दिया, या फिर आज लॉट साइज़ कुछ ले लिया, कल लॉट साइज़ कुछ ले लिया, ये बंद कर दो। एक लॉट साइज़ अपने अकाउंट के हिसाब से आप उसे चूज़ करो कि हाँ, मेरा जो भी अगर जाएगा तो बहुत छोटा सा जाएगा। मेरे पास ऐसे कम से कम तो 50 बार मैं इतना छोटा छोटा अपने अकाउंट के हिसाब से लॉस ले सकता हूँ। वो होगा आपके लिए परफेक्ट लॉट साइज, परफेक्ट क्वांटिटी साइज। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट। ये तो बहुत बड़ा खेल है भाई, मेरे को बहुत बाद में समझ में आया था, लेकिन जब से समझ में आ गया तब से मेरी लाइफ शॉर्ट हो गई ट्रेडिंग के मामले में। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको समझना होगा कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये में से जो आज का लॉस होगा ना, वो 50 पैसा होगा, 30 पैसा होगा, 40 पैसा होगा। ये है रिस्क मैनेजमेंट। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये नहीं है कि आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप सोचो चलो यार कोई बात नहीं, मैं 2 रुपये का लॉस ले लूँगा, 3 रुपये का लॉस ले लूँगा। नहीं भाई, ये जब तक सोचते रहोगे ना, तब तक आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। आपका अकाउंट, आप इसे कह रहा हूँ, आपका अकाउंट हमेशा ब्लो अप होगा। आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं किया। मैं सीधा सा एग्जांपल बता देता हूँ। आपके पास 10 रुपये हैं अकाउंट में, ट्रेड आपको उसमें से करना है 2 से 3 रुपये से। ठीक है, 2 रुपये से ट्रेड इनफ है, 2-2.5 रुपये से ट्रेड करो। उसमें से 20, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 का, यानी उसका 0.50 अगर आप देखोगे तो वो जाके कम से कम नहीं तो 20-30% होता है। इतना आप लॉस लेने की हिम्मत रखो। ठीक है, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। 10 रुपये में आप 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का रिस्क नहीं लोगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट सीखो। रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं सीखोगे, आपका अकाउंट जो है वो ग्रो नहीं। बहुत लोग बाद में समझते हैं, लेकिन मैं आपको इनिशियल स्टेज में समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग अभी साल 6 महीने से शुरू करी है ना, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो इन चीज़ों को नोट कर लो, ध्यान कर लो, तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। आजकल हर ट्रेडर की दिक्कत है कि वो ट्रेड लेने बैठता है ना, तो वो ये सोचेगा यार मैं ट्रेड लूँगा तो वो मेरा चलना ही चाहिए, वो ट्रेड मेरा 100% सक्सेस ही होगा। इस जिद में लोगों ने अपने अकाउंट खाली कर दिए। मैं बहुतों को जानता हूँ जिन्होंने ले लिया, एसएल के पास आया, नहीं काटा, एसएल से थोड़ा नीचे गए, अरे चलो ये तो बाउंस बैक करेगा, नहीं किया, चलो थोड़ा लॉट साइज और बढ़ा दिए, एवरेजिंग करते गए, उसकी करते करते अपना अकाउंट तो छोड़ो, बैंक अकाउंट तो खाली कर दिया। तो ये जो अगर जिद लेके आप आते हो मार्केट में कि मैंने ट्रेड लिया तो वो चलेगा, मैं इससे पैसा बनाऊंगा, ऐसा कभी मत करना। ऐसा करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपके पास 100 करोड़ रुपए है ना, वो भी कब मार्केट लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उस चीज़ का। ठीक है, तो कभी भी इस माइंडसेट के साथ मार्केट में ट्रेड में एंट्री मत लेना कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो वो ट्रेड में मेरा चलेगा, मैं पैसा लेके जाऊँगा। भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा होता ना तो आजकल जितने भी साल 6 महीने हम ट्रेडिंग करके करोड़पति बन जाते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करो। ट्रेड लेते हो, ट्रेड में सिंपल है, ट्रेलिंग आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेलिंग जो चीज़ है ना, ट्रेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रेलिंग आनी चाहिए आपको। ट्रेलिंग में आप अगर पैसा बनाओगे नहीं तो गवाओगे भी नहीं, इस हद तक ट्रेलिंग होती है। लास्ट पॉइंट यही है कि हर ट्रेड को जीतने की कोशिश मत करो। कुछ ट्रेड होते हैं जो आपको सोचोगे ना कि मेरे को 10 पॉइंट मिल जाए, वो आपको हो सकता है 100 पॉइंट देके जाए। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे भी होते हैं जिसमें आप सोचो 10 पॉइंट मिल जाए तो वो आपका 1 ही पॉइंट देके जाएगा। हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़े। ये सब मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। कभी भी इस माइंडसेट के साथ आप मत आओ कि मैंने जो ट्रेड लिया वो चलना ही चाहिए। तो फिर जो लोग एसएल लेके निकल जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो तो बेवकूफ़ हो गए। अगर उनको भी ऐसे होता कि मैं ऐसे ही लेके निकलूँगा, मैं पैसा लेके ही निकलूँगा, तो भाई आज तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टर और ट्रेडर बन ही नहीं पाता, पैसा बना ही नहीं पाता। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से, अपनी ट्रेडिंग लाइफ से, अपनी ट्रेडिंग शेड्यूल से हटा दो कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ मुझे उसमें पैसा बनाना है। स्ट्रैटेजी पे वर्क करो, अपने ऊपर काम करो, ट्रेडिंग लाइफ के ऊपर काम करो, ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर काम करो, शेड्यूल मेंटेन करो, और जो एक टारगेट है ना वो सेट करो। एसएल, प्रॉपर एसएल ज़रूर रखना। एसएल से नीचे जा रहा है सोचो मत, सीधा ट्रेड कट कर दो। और प्रॉफिट के पास आ रहा तो उसको ट्रेल करो। मैं ये भी कहता हूँ, एसएल जितना जल्दी काटोगे और प्रॉफिट जितना लंबा चलाओगे, तभी जाके आपका अकाउंट और आपकी ट्रेडिंग लाइफ इम्प्रूव होगी, आगे बढ़ेगी। वरना तो फिर इन सब चीज़ों में उलझे रह गए ना तो कब भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, मैं गारंटी कहता हूँ। तो इन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी से हटा दो अगर ये चीज़ें आप करते हो तो। बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। और आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और अगर वीडियो पूरा देखा है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपको कुछ भी व्यू है, कॉमेंट है, तो आप कॉमेंट करिए, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में। आपका अकाउंट और आपकी लाइफ दोनों ग्रो करेगी। तो अभी करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड।
आने वाली वीडियोज़ में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय।